इम्तिहान नंबर 1। वो ठीक 8 बजे शिफा की ताया के घर मौजूद था। सबसे पहले इसका टकराव शहीर से हुआ। सलाम साले साहब। अली ने इसको बुलंद आवाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? इसने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत बेगैरत हूँ, आप सुनाए? शहीर हंस दिया। मैं ठीक हूँ, बड़े बाबा किचन में हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाओ मिलाओ। वो कहते हुए चला गया। ये किचन में मेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं? इसने सोचा। खैर है, देख लेंगे इनको भी। वो कहता हुआ किचन में आया, जहाँ शामिर चेयर रख कर बैठा इसी का इंतजार कर रहा था। हेलो ससुर जी। अली की आवाज पर इसने सर उठाकर देखा। हेलो। जीन्स पर रेड टी शर्ट पहने और सर पर रेड पी कैप लगाए वो शरारती मुस्कुराहट के साथ इसे ही देख रहा था। हेलो क्या होता है, सलाम करते हैं? शामिर ने जताया। सलाम ससुर जी। इसने फौरन से कहा। वालेकुम। ये वालेकुम क्या होता है ससुर जी? सलामती तो पूरी भेजें। तुम मुझ पर आधी सलामती भेजो और मैं मुफ्त में तुम पर पूरी सलामती भेजूं। शामिर ने इसके सिर्फ सलाम कहने पर चोट की। सॉरी ससुर जी। इसने झट कान पकड़े। ये तुम बार बार मुझे ससुर ना कहो, अभी तुम मेरे दामाद नहीं बने। बनने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। अच्छा ज्यादा फजूल ना बोलो, अपना काम सुनो। शामिर ने इसकी फौजी की रफ्तार देखते हुए इसे तंग किया। क्या करना है मुझे? इसने सुकून से पूछा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी के लिए नाश्ता और खाना वगैरह बना सकते हो या नहीं, इसीलिए तुम आज मेरे लिए नाश्ता बनाओगे। बस इतनी सी बात। मैं अभी आपके लिए चाय टोस्ट गर्म करके आता हूँ और चाय बना देता हूँ। मुझे टोस्ट और चाय नहीं बल्कि पराठा और फ्राई अंडा चाहिए, क्योंकि शिफा भी रोज यही नाश्ता करती है। अब जिस दिन इसका नाश्ता बनाने का दिल नहीं होगा तो क्या वो भूखी रहेगी? तुम कम से कम नाश्ता तो बना सकते हो ना। जिस दिन इसका दिल नहीं होगा नाश्ता बनाने का, इस दिन हम बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, सिंपल। इसने कंधे उचकाते हुए कहा। मेरी बेटी बाहर का खाना नहीं खाती, इसने चबा चबा कर कहा। तुम्हें कुक रख लूंगा, हर मसले का हल मौजूद होता है इसके पास। शामिर खड़ा हुआ और 2 कदम चलकर इसके करीब आया। मैं लाउंज में हूँ, मुझे 15 मिनट में नाश्ता ला कर दो। इसने बात ही खत्म कर दी और चलता बना। चलो पहले चाय बनाता हूँ। इसने पास पड़ा पैन उठाया और इसमें 1 कप पानी डालकर इसे चूल्हे पर चढ़ा दिया। फिर जेब से मोबाइल निकालकर शिफा को कॉल करने लगा। 1-2 बैल जाने के बाद इसने फोन उठा लिया। हेलो शिफा। कहो, कैसा जा रहा है इम्तिहान? इसने शौकी से पूछा। बहुत जबरदस्त। मेरी हालत इस बहू की सी हो गई है जो अपनी सास और नंदों के नखरे में फंस जाती है। इसने मुंह बसूरते हुए कहा। तो वो हंसी। हंसना बाद में, पहले ये बताओ कि चीनी, दूध और पत्ती कहाँ है? चीनी, दूध और पत्ती सिंक के ऊपर वाले कैबिनेट में है, जबकि चाय का कप उल्टे हाथ की दूसरे कैबिनेट में है। ओके। इसने फोन कान से लगाए ही कैबिनेट खोला। शिफा, यहाँ तो सिर्फ मसाले हैं। क्या तुम ठीक से देखो? नहीं, मैं अंधा हूँ क्या? मतलब बड़े बाबा ने सेटिंग बदल दी? इसने पुरसोच लहजे में कहा। बड़े स्मार्ट हैं यार तुम्हारे ताया तो। खैर मैं भी अली हूँ, फिक्र ना करो, इसने मुस्कुराते हुए कहा और फोन काट दिया। इसने थोड़ी मेहनत के बाद सारा सामान ढूंढ ही लिया और थोड़ी देर बाद वो शामिर के सामने हाजिर था, जो बैठा अखबार पढ़ रहा था। ये लीजिए आपका गर्मा गर्म नाश्ता। अली ने ट्रे इसके सामने रखी। इसने अखबार साइड पर रखकर अपने सामने रखी ट्रे देखी और अगले ही लम्हे से झटका लगा। ट्रे में 2 अदद टोस्ट और 1 कप चाय पड़ी थी। ये क्या है? इसने हैरत से पूछा। नाश्ता है ससुर जी। मैंने तुमसे ये नाश्ता मांगा था। इसने गुस्से से पूछा। नहीं, लेकिन जो आपने मुझसे मांगा था वो मुझे बनाना नहीं आता, वो सुकून से कहते हुए शामिर के सामने बैठ गया। तो फिर तुम जा सकते हो। जी जी चला जाऊंगा, लेकिन पहले आप इस कागज पर दस्तखत तो कर दें। इसने शामिर का दिया हुआ कागज इसके सामने किया। क्यों? मैंने जब पास ही नहीं किया तो मैं दस्तखत क्यों करूं? पास तो आपको मुझे करना ही होगा, इसने इत्मीनान से कहा। वरना क्या कर लोगे? वो भी इतनी ही आराम से बोला। वरना मैं जाऊंगा अमानत अंकल, यानी आपके डैड के पास, और इनको बताऊंगा कि हाई ब्लड प्रेशर का मरीज होने के बावजूद आपने आज अंडा पराठा खाने की फरमाइश की है, जबकि कल रात बीपी शूट कर जाने की वजह से आप 4 घंटे हॉस्पिटल में गुजार चुके हैं। और फिर जो होगा वो आप अच्छे से जानते हैं ना? अली ने आंखों में शरारत समोते हुए पूछा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? इसने बेयकीनी से पूछा। जी बिल्कुल, वो ढिठाई से बोला। जाओ बताओ, मैं भी देखता हूँ कि वो तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करते हैं, क्योंकि तुम भूल रहे हो कि तुमने ना ही अंडा बनाया है और ना ही पराठा। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ऐसा कहा? वो भी एक अरसे नैब में जॉब करके आए थे।
वही तो ससुर जी, मैं दादा जान से कहूँगा कि आपने मुझसे पराठे अंडे खाने की फरमाइश की, लेकिन क्योंकि मैं एक नेक लड़का हूँ और आपकी बहुत फिक्र करता हूँ, इसीलिए मैंने आपको वो नाश्ता बनाकर नहीं दिया। और आप तो जानते हैं कि आपके वालिद साहब गुस्से में किसी का भी लिहाज नहीं करते। और जहाँ तक रही बात यकीन करने की, तो वो यकीन ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप तकरीबन रोज़ाना ही ऐसी फरमाइश करते हैं और इस उम्र में भी इनसे डांट खाते रहते हैं। और वो अपनी औलाद को अच्छे से जानते हैं। शामिर की शक्ल देखने लायक थी। तुम आखिर चाहते क्या हो? इसने चबा चबा कर कहा। ज्यादा कुछ नहीं, बस आपकी साइन, इसने आजिज़ी से कहा और कागज शामिर की जानिब बढ़ाया। शामिर ने एक गुस्सैली निगाह इस पर डाली और इसके हाथ से कागज झपटा। ये लो। शामिर ने साइन करके कागज वापस किया। थैंक्स ससुर जी, नाउ एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। वो कहता हुआ उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर जाने लगा। मुझसे तो दस्तखत ले लिए, लेकिन ये बताओ जावेद से कैसे लोगे? वो तो तुमसे भी कहीं ज्यादा है। शामिर ने सन से कहा। देखते हैं। वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद शामिर ने एक नजर नाश्ते को देखा और अगले ही लम्हे हंस पड़ा। इनके घर को ऐसे ही दामाद की जरूरत थी। मतलब आप राजी हैं? अगले ही लम्हे अली का मुंह दरवाजे से नमूदार हुआ था। तुम गए नहीं? वो हैरान हुआ। नहीं, आपके हंसने की आवाज सुनकर वापस आ गया। जल्दी बताएं, आप दिल से राजी हैं? इसने आंखें पटपटाते हुए मासूमियत से कहा। तो वो फिर से हंस दिया। हाँ हाँ राजी हूँ, शामिर ने हंसते हुए कहा। लव यू ससुर जी। वो इसे फ्लाइंग किस देते हुए वहां से चला गया, जबकि इसके जाने के बाद शामिर कितनी ही देर बैठा हंसता रहा था। वो अपने रूम में बैठी नाखून फाइल कर रही थी जब हमजा वहां दाखिल हुआ। हमजा, तुम कब आए? वो इसे देखकर खुश हुई। बस तुम्हारी याद आ रही थी तो चला आया, वो कहते हुए हरीम के बराबर में बैठ गया। अभी कल ही तो मिली थी मैं तुमसे। वो हैरान हुई। कल मिली थी ना, आज तो नहीं मिली। खैर, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम ना भी आते तो मैं आ ही जाती। आमने सामने घर होने की वजह से रोजाना ही हरीम वहाँ आ जाती थी। हाँ, आ जाती और फिर 1-2 घंटे में वापस भी चली जाती। मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ और अब तुम 3-4 दिन से पहले वापस नहीं आओगी। 3-4 दिन तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। कोई नहीं, मैंने कह दिया कि तुम रुक रही हो तो बस अब तुम्हें रुकना ही होगा। अच्छा भाई, ठीक है। पहले मैं हैदर से पूछ लूँ। क्या मतलब? इससे पूछने की क्या जरूरत है? वो मेरा शौहर है, इससे इजाजत लिए बिना मैं कैसे जा सकती हूँ? जी हाँ, ये वही हरीम थी जिसने हैदर को डरा कर रखा हुआ था। अच्छा, वो अब इतना बड़ा हो गया है कि तुम इससे इजाजत लोगी? हमजा ने हैरत से पूछा। हमजा, बदतमीजी नहीं करो, कोई जरूरत नहीं है इससे इजाजत लेने की। बहुत ज्यादा भी हुआ तो फोन करके इत्तला दे देना बस। चलो मैं बता देती हूँ इसको, इसने हंसते हुए कहा। खुद से बताने की जरूरत नहीं है, जब वो खुद फोन करेगा तो बता देना। हमजा ने गोया एहसान किया। तुम्हें क्या हो गया है? मुझसे हैदर की इतनी इज्जत बर्दाश्त नहीं हो पा रही। हरीम हंसने लगी। अच्छा अब चलो भी, मुझे सामान तो बांधने दो। सामान की फिक्र नहीं करो, ऐसे ही चलो। सामान तुम्हारा पर्सनल मुलजिम ले आएगा। मेरा पर्सनल मुलाजिम कौन है? हरीम हैरान हुई। हैदर आवान। हमसे ने मजे से कहा। बस कर दो, कब से बुराइयां किया जा रहे हो इसकी। कुछ तो ख्याल करो, बहनोई है वो तुम्हारा। वो बुरा मान गई। हाँ 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 मैडम, पहले वो मेरा दोस्त है, इसने हंसते हुए कहा। अच्छा चलो, अब देर हो रही है, इसने टाइम देखते हुए कहा। तो हरीम पर्स उठाने चल दी। इम्तिहान नंबर 2। शामिर से जान छुड़ाने के बाद वो सीधा लॉन में आया, जहाँ शाबेज बैठा हुआ मोबाइल में मसरूफ था। अस्सलामुअलैकुम। अली ने अदब से इसे सलाम किया तो इसने मोबाइल पर से नजरें उठाकर फिर हाथ में बांधी अपनी घड़ी की जानिब देखा, जो इस वक्त सुबह के 8:45 बजा रही थी। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें मैंने 9 बजे बुलाया था और तुम 8:45 पर आ गए? जी, पिछले इम्तिहान से जल्दी फारिग हो गया ना, इसीलिए। डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? वो जो वक्त दिया है इससे 15 मिनट पहले आए हो तुम, ये कौन सा तरीका है? अरे बहुत चक्कर आ गया, लोग देर से आने पर डांटते हैं और ये इसे पहले आने पर सुना रहा था। खैर, अब तुमने गलती कर ही दी है तो सजा भी भुगतना होगी। कैसी सजा? इसने पूछा। तो शाबेज उठा और जेबों में हाथ डालकर इसके मुकाबिल खड़ा हुआ। मैं तुमसे 250 पुशअप्स लगवाने का इरादा रखता था और यही तुम्हारा इम्तिहान था, लेकिन क्योंकि अब तुम वक्त से पहले आए हो तो तुम्हें 500 पुशअप्स लगाने होंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन पुशअप्स से क्या होगा? मतलब ये कि मैंने शामीर अंकल के लिए नाश्ता बनाया। ये बात समझ में आती है कि वो देखना चाहते थे कि मैं इनकी बेटी के लिए खाना पकाने का काम कर सकता हूँ कि नहीं, लेकिन पुशअप से आपकी बेटी का क्या ताल्लुक है? मैं अच्छे से जानता हूँ कि सिर्फ 100 पुशअप्स में ही तुम्हारी जान हलकान हो जाएगी, फिर तुम गुस्सा करने लगोगे और चिड़चिड़े हो जाओगे, और यही मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी देर में गुस्सा आता है और तुम गुस्से में कैसा रद्द अमल देते हो। दूसरे लफ्जों में, तुम मेरी बेटी पर गुस्सा करने की गलती कर सकते हो या नहीं, लेकिन 500 क्यों? तुम 500 पुशअप भी नहीं लगा सकते मेरी बेटी के लिए?
जानते हो मैंने अपनी बीवी की खातिर छत से छलांग लगाई थी, इसने फखर से कहा। हाँ, पीठ पर रस्सी बांधकर। तुम्हें किसने बताया? कहा तो है कि पूरी हिस्ट्री पढ़कर आया हूँ आप लोगों की। ज्यादा बकवास नहीं करो, बस ये बताओ पुशअप्स लगा सकते हो कि नहीं? ठीक है, फिर मैं पुशअप्स लगाने को तैयार हूँ। आपने सही कहा कि शिफा के शौहर को कम से कम 500 पुशअप्स तो लगानी चाहिए, भले से शिफा के ताया 50 पुशअप्स भी ना लगा सके। इसने सर हिलाते हुए कहा। तो शावेज को आग ही लग गई। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मैं इस उम्र में भी तुमसे ज्यादा फिट हूँ। वो तो आप कह रहे हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि आप बुढ़े हो चुके हैं और आप 50 पुशअप्स भी नहीं लगा सकते। मैं अभी तुम्हें 100 पुशअप्स लगा कर दिखाता हूँ। आप लगा ही ना लें, तुम देखते जाओ। रहने दें, फजूल में बेहोश ना हो जाएं आप। अली ने मजाक उड़ाया। मैंने कहा ना मैं लगा सकता हूँ, और अगर आप 100 पूरे नहीं कर पाए तो मैं तुमसे इम्तिहान लिए बिना ही साइन कर दूंगा। मुकरिएगा मत, मैं जबान का पक्का हूँ। और तुम इधर आओ और मेरे साथ पुशअप्स लगाना शुरू करो। शावेज ने दोनों हाथ में जमीन पर जमाए। अली ने इसके बराबर में आया। अब दोनों पुशअप्स लगाने के लिए तैयार थे। 1 2 3 स्टार्ट, अली ने कहा, और दोनों ने एक साथ पुशअप्स लगाने शुरू कर दिए। और अली का कहा सच साबित हुआ। शावेज शुगर का मरीज था और इसने आज सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। वो 50 पुशअप्स पर ही ना सिर्फ ढेर हुआ बल्कि बेहोश हो गया। अली ने जल्दी से पानी लाकर इसके मुंह पर छींटे मारे। मैं कहाँ हूँ? शावेज ने चकराते सर के साथ पूछा। अब्दुल्ला, तुम्हारा पता कर चुका है और तुम इस वक्त आलम अरवा में हो। तुम्हारा अमाल बहुत बुरे होने की वजह से हम तुम्हें दोज़ख में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अब्दुल्ला, अली ने संजीदा लहजे में कहा। तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। ये क्या बकवास है? इसने गुस्से से पूछा। आप चैलेंज हार चुके हैं ससुर जी, अब जरा यहाँ अपने साइन कर दें। इसने कागज शावेज की जानिब बढ़ाया तो इसने छुपते हुए कागज इससे लिया। पेन, अली जेब से पेन निकाल कर इसे दिया। इसने वो तकरीबन झपटते हुए लिया। सुनो ससुर जी, सुनो ससुर जी, सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। अली ने लहक लहक कर गाना शुरू किया। शट अप, शावेज ने इसे गुस्से से कहा तो वो चुप हुआ। इसने साइन करके कागज इसकी जानिब बढ़ाया और खड़ा हुआ। अली भी खड़ा हो गया। ये लो और दफा हो जाओ यहाँ से। अली ने संजीदगी से कागज इससे लिया। वो बहुत संजीदा था, लगता है बुरा मान गया। शावेज को अपने लहजे की सख्ती का एहसास हुआ, लेकिन वो नहीं जानता था कि इसके सामने खड़े इंसान के ऊपर वाले ने इंतहाई ठीठ किस्म की मिट्टी से बनाया है। वो कागज लेकर जाने लगा। अगले ही लम्हे वो पलटा और शावेज सामने आकर खड़ा हुआ। क्या हुआ? शावेज ने हैरत से पूछा। लेकिन सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दुल्हे राजा के साथ। अली ने भंगड़े डालते हुए गाना का बकिया हिस्सा मुकम्मल किया और नाचते नाचते गाना गाते हुए भंगड़े डालते वहां से चला गया। बेगैरत, शावेज ने दांत किचकिचाते हुए लॉन में रखी टेबल पर हाथ मारा। तुम सच कह रहे हो हमजा? हरीम ने हैरत से इसे देखा। हाँ, अम्मी और अब्बू शाम में जाएंगे और तुम भी जाओगी इनके साथ, हमजा ने बताया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि मैं अपने भाई के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड का रिश्ता लेकर जाऊंगी, इसने खुशी से कहा। तो वो मुस्कुराया। अच्छा, अब तुम निकलो यहाँ से, मुझे तैयार भी होना है। हरीम ने इसे वहाँ से चलता क्या जा रहा हूँ। वो उठकर बाहर आया तो इसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। इसने देखा तो हैदर फोन कर रहा था। हेलो, इसने मोबाइल कान से लगाकर पूछा। मेरी बीवी को अगवा करके कहाँ लेके गया है तू? हैदर की शरीर आवाज आई। तुम्हारी बीवी मेरे कब्जे में है, अगर इसे सही सलामत देखना चाहते हो तो वापसी पर एक अदद लार्ज साइज का पिज्जा लेते आना। ओके ब्रो, इसने हंसते हुए कहा और फोन काट दिया। वो भी हंस दिया। इम्तिहान नंबर 3। वो शामिर के घर से निकलकर शाजिल के घर आया। सामने ही शिफा सोफे पर बैठी कानों में हेडफोन लगाए गाने सुनने में मसरूफ थी। यहाँ मैं इसके लिए हलकान हो रहा हूँ और ये बैठी गाना सुन रही है, इसने जलकर सोचा और इसके पास आया। हेलो मैडम, इसने शिफा की आंखों के सामने हाथ हिलाया तो इसने जल्दी से फोन कानों से उतारा। तुम यहाँ? वो हैरान हुई। तीसरा इम्तिहान देने आया हूँ। वाकई तुम पहले 2 में पास हो गए? अली मुर्तज़ा कभी फेल नहीं हो सकता, इसने शान बेनियाजी से कहा। ये तो है, शिफा ने तायद की। वैसे तुम्हारा अब्बा भी क्या तुम्हारे तायब की तरह है? इनके अंदर थोड़ी इंसानियत पाई जाती है, इसने रास्तारी से पूछा। तो शिफा ने इसे घूरा। बाबा स्टडी रूम में बैठे हैं, जाओ जाकर मिल लो। ओके, वो स्टडी रूम में चला आया जहाँ शाजिल इसी का वेट कर रहा था। आ गए तुम? इसे देखकर शाजिल ने खुशी से पूछा। अस्सलामुअलैकुम अंकल, कैसे हैं आप? वो अदब से कहता इसके सामने बैठा। ये लो, चाय पियो और कुछ खा लो। इसने खाने की ट्रे जिसमें कुछ केक वगैरह रखे हुए थे और एक कप चाय इसकी जानिब बढ़ाई। अल्लाह का शुक्र, किसी को तो मेरा ख्याल आया, कसम से सुबह से कुछ नहीं खाया। अली ने केक का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा। मुझे मालूम है शाजिल हर्जा, आप मेरा क्या इम्तिहान लेंगे? इसने चाय का सिप लेते हुए कहा।
तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे ना। इसकी बात पर अली मुस्कुराया और कप टेबल पर रखा। जितना खुश आपने रखा है ना, इससे 100 गुना ज़्यादा रखूंगा। क्या यकीन था इसके लहजे में? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी गर्दन होगी और आपका हाथ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शाजिल उठ खड़ा हुआ तो वो भी उठा और फिर शाजिल से गले लगा लिया। अली को एक लम्हे के लिए अपने बाप याद आया था। इसकी हर कामयाबी पर वो भी इसे ऐसे ही गले लगाते थे। अब्बू, इसके मुंह से बेसाख्ता पिसता। हाँ, वजह से कुछ कहा? शाजिल ने पूछा। कुछ नहीं, बस इमोशनल कर दिया आपने। चले आप साइन कर दें यहाँ। इसने हंसते हुए कागज इसके हवाले किया तो शाजिल ने फौरन अपने दस्तखत कर दिए। बाकी के इम्तिहान के लिए बेस्ट ऑफ लक, शाजिल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इस बार अली ने इसे गले लगा लिया। वो पांचों दोस्त इस वक्त गली में कुर्सियां डाले बैठे थे। ये क्या हमजा, तूने आज ही की आज मंगनी भी करवा ली और हमें बता रहा है अब? अरसलान ने नाराजगी से कहा। मंगनी नहीं भाई, बस बात तय हुई है। हमजा ने कोल्ड ड्रिंक का कैन मुंह से लगाते हुए कहा। चलो तुम्हारा मसला हल तो हुआ। हन्नान ने हंसते हुए कहा। हाँ मेरा तो हो गया, लेकिन अब आप भी अपना बंदोबस्त कर लें खान साहब। इसने भी हंसते हुए जवाब दिया। मैंने कसम खाई है कि अली से पहले अपनी शादी नहीं करूँगा। वैसे है कहाँ वो? हैदर को इसकी कमी महसूस हुई। ससुराल गया है वो अपना इम्तिहान देने, अरसलान ने बताया। वहाँ भी चूना लगा रहा होगा सबको। हैदर की बात पर सबका मुश्तरका कहका गुंजा था। गाइस, तुम सबको पता है ना अली ने क्या कहा है? उमर ने इन सबको अपनी जानिब मुतवज्जा किया। हाँ हाँ, हम तो तैयार हैं, लेकिन पहले वो खुद तो आ जाए। अरसलान ने जवाब दिया। आ जाएगा वो भी, चंद घंटे सुकून की नसीब हुए हैं, इसे तो एंजॉय करने दो। हमजा ने कहा। लेकिन याद बड़ा आ रहा है। हैदर ने कहा तो सबने तायद की। चलो फिर तुम सब तैयार रहना, वो किसी भी वक्त आ जाएगा। उमर ने कहा। इम्तिहान नंबर 4। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे बड़े दोनों भाइयों ने तुम्हें पास कैसे कर दिया। शाजिल तो चलो ठीक है, लेकिन शामिर और शावीज भी तुमसे हार गए। इम्पॉसिबल। शाजीन अपने हाथ में वो कागज पकड़े कह रहा था जिसमें इसके तीनों बड़े भाइयों के साइन हुए थे। यकीन न आने वाली बात नहीं है। वैसे अली को इम्तिहान हार ही नहीं सकता, इसने फखर से कहा। खैर, मैं तो तुम्हें इतनी आसानी से पास नहीं होने दूंगा। आपके बड़ों ने भी यही कहा था। तुमने करना यह है कि ये सारे के सारे सूट 1 घंटे के अंदर अंदर इस्त्री करने हैं। शाजिन ने शहादत की उंगली से सोफे पर रखे कपड़ों का ढेर की जानिब इशारा किया। क्या घर के मुलाजिमों के कपड़े भी ले आए हैं? कपड़ों की तादाद देखकर इसकी जबान में खुजली हुई। नहीं, ये सब घर के ही कपड़े हैं। चलो जल्दी करो, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। शाहजैन कहकर बाहर निकल गया। सामने ही शाहजैन का बेटा बैठा हुआ हंस रहा था। इधर आ साले, अली ने इसे अपने पास बुलाया। साला क्यों कहा मुझे? वो बुरा मान गया। क्योंकि मेरा और तेरा यही रिश्ता है पगले। एक काम कर, ये सारे कपड़े लेकर धोबी के पास जा और इससे अर्जेंट में सारे प्रेस करवा कर ले आ। चल जा, शाबाश। लेकिन मैं आपकी मदद क्यों करूं? क्योंकि मेरे पास तुम्हारी वो वीडियो है जिसमें तुम अपने ओछे दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहे थे। बोलो तो दिखाऊं? अली ने पूछा और इसकी शक्ल देखने लायक थी। बल्कि मैं तुम्हें क्यों दिखाऊं? तुम्हारे अब्बा को व्हाट्सएप कर देता हूँ, वो खुद ही देख लेंगे। अली जेब से मोबाइल निकालते हुए कहा। नहीं नहीं अली भाई, मैं जा रहा हूँ इसे लेकर। वो जल्दी से सारे कपड़े लेकर मोन्ट्री में बांधने लगा। और सुन, आधा घंटे के अंदर ही इस्त्री करवा कर वापस लाना और जितने पैसे मांगने कहना अली भाई के खाते में लिख लो। वो सब तो ठीक है, लेकिन बाबा को पता चल गया तो? इसने खौफजदा लहजे में कहा। इनका बंदोबस्त भी कर लूंगा मैं, तुम बस जाओ और जल्दी वापस आओ। अली ने कहा। ब्लैकमेलर। वो पाँव पटकता बाहर चला गया। इसके जाने के बाद अली ने जेब से मोबाइल निकाला कर शिफा को कॉल मिलाई। हेलो शिफा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? वो हैरान हुई। कुछ भी करके अपनी शाहजैन चाचू को अपने पास बुलाओ और 1 घंटे से पहले इन्हें यहाँ मत आने देना। बस इतनी सी बात। मैं अभी चाचू के अपने साथ लूडो खेलने में लगाती हूँ। 1 घंटे से पहले वापस नहीं आएंगे वो। गुड। अली ने कहकर फोन रख दिया। इसका काम हो गया था। अब वो सुकून से बैठा गेम खेल रहा था। दूसरी तरफ शाहजैन को शिफा ने 1 घंटे तक अपने साथ खेल में लगाए रखा और जब वो वापस आया तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सारे कपड़े इस्त्री हो चुके थे। वो आंखें फाड़े इन इस्त्री शुदा कपड़ों को देख रहा था। जब ही अली चलता हुआ इसके पास आया और अदब के साथ कागज इसके सामने पेश किया। चाचू साइन। अली ने मासूमियत से कहा तो इसने ना चाहते हुए भी साइन कर दिया। दस्तखत हो जाने के बाद अली ने कागज फोल्ड करके जेब में डाला और शाहजैन से कुछ इस तरह गोया हुआ। ये कपड़े मैंने नहीं बल्कि धोबी ने इस्त्री किए हैं और आपके बेटे ने इसमें मेरी मदद की है। मैं चीटिंग करके पास हुआ हूँ। मैं जानता हूँ ये बहुत गलत बात है, लेकिन क्या करूँ? अगर मैं ऐसा ना करता तो आपको बताता कैसे? क्या आपका बेटा गलत लड़कों में उठ बैठ रहा है और सिगरेट भी पीने लगा है? अली ने इंतहाई संजीदगी से कहा था, लेकिन इसकी आंखों में नाच थी, बेपनाह शरारत। वो देख नहीं सका था। तुमने मुझे चीट किया? वो हैरान सा बोला। जी, इसने डिटाई से कहा। तुम्हें पता है कितनी गलत हरकत है? नहीं थी, और तब तक थी जब तक मैंने आपको बताया नहीं था
کہ मैं चीटिंग करके पास हुआ हूँ, लेकिन क्योंकि अब मैंने आपको सच्चाई बता दी है तो ये बेईमानी नहीं हुई। इसने शारे बेनियाजी से कहा। तुम? वो दांत कचकचाते हुए बोले। मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? मुझे पता है। इसने पिटाई की इंतहा कर दी थी। बहुत ही बेशरम हो, शाहजैन ने तासुफ से सर हिलाया, और वो भूल चुका था कि एक जमाने में वो भी अपने बाप से बेशर्मी का ताना सुनता था। जिसने की शर्म इसके फूटे करम। चलता हूँ, खुदा हाफिज, इसने मुस्कुराते हुए कहा और शाहजैन को हक्का बक्का छोड़कर वहां से चला गया। तुम सिगरेट पीते हो? इसने अपने बेटे से कहा। बाबा, वो बस तस्वीर लेने के लिए हाथ में ली थी, पी नहीं थी, कसम से, इसने डरते हुए कहा। तो शाहजैन ने जूता उतार लिया। तुम्हारी तो? इसने इसे जूता फेंक कर मारा, लेकिन वो भाग निकला था। इम्तिहान नंबर 5। मैं इम्तिहान देते नहीं थका और आप लोग लेते लेते थक गए। वो शाहजेब के सामने मौजूद था, जो कहीं बाहर से आया और थका हुआ था। बकवास नहीं करो और अपना काम सुनो। बताएं क्या काम कर रहा है मेरा? तुमने ये नॉवेल पढ़ना है और तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। इसके बाद मैं तुमसे कुछ सवालात करूंगा और तुम्हें जवाब देना होगा। इसने कहते हुए एक नॉवेल इसके जाने पढ़ाया। इसने ले लिया और शाहजैन चला गया। 2 घंटे बाद जब शाहजेब वापस आया तो वो सुकून से बैठा मैच देख रहा था। तुमने पढ़ लिया? हाँ, आप सवाल पूछें। इसके बाद वो इससे कई सवाल करता गया और अली बिल्कुल दुरुस्त जवाब देता गया। हैरत है, तुम 2 घंटे में ही सारा नॉवेल पढ़ लिया, इसने खुशी से कहा। तो फिर साइन भी कर दीजिए। इसने कागज इसके हवाले किया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसने बाखुशी अपने दस्तखत कर दिए। अली कागज वापस लिया और इसे देखकर मुस्कुराया। तो मुस्कुरा क्यों रहे हो? शाजिब को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। आपको मालूम है कि मैंने नॉवेल नहीं पढ़ा, इसने शैतानियत से भरपूर लहजे में कहा। क्या मतलब? अगर तुमने नहीं पढ़ा तो जवाब कैसे दिया? क्योंकि जो सवाल आपने मुझसे पूछे हैं वो आपको शिफा ने लिख कर दिए हैं, और चूंकि आपने नॉवेल खुद भी नहीं पढ़ा और जवाब भी आपको शिफा ने ही लिख कर दिए हैं, तो इसने मुझे वो सारे जवाब सेंड कर दिए थे। इसने सुकून से कहा। तुमने मुझे धोखा दिया है और इतनी सुकून से बता भी रहे हो? वो धाड़ा। देखिए, मैंने आपको और शाहजेब चाचू दोनों को एक ही तरीके से बेवकूफ़ बनाया है। अब पूछे क्यों? क्यों? इसने हैरत ज़दा लहजे में कहा। क्योंकि आप दोनों ही जुड़वा है ना, इसने हंसते हुए कहा। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, इसने गुस्से से कहा। अब क्या फ़ायदा, अब तो आपने साइन कर दिए। वो इसे मुंह चढ़ाता हुआ वहां से भाग निकला, जबकि शाहजेब दिल ही दिल में बेचुताब खाता रहा। इम्तिहान नंबर 6। वो शाहरुख के सामने खड़ा था। इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे, मतलब इसका इम्तिहान खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी थे। आपने मेरे लिए कौन सा इम्तिहान सोचा है, मेरे आखिरी ससुर जी? इसने शाहरुख से पूछा। यार सच कहूँ तो मैंने तुम्हारे लिए कोई इम्तिहान नहीं सोचा, इसने साफ गोई से बताया। तो फिर आप यहाँ अपने साइन कर दें। क्यों? कि मैंने आप पर एक एहसान किया है। पता है मुझे कि तुम कौन से एहसान की बात कर रहे हो, और सच पूछो तो वो कोई एहसान नहीं था। जोड़े तो आसमानों पर बंधे हैं, इसने सुकून से कहा। बेशक आसमानों पर बंधे हैं, लेकिन ज़मीन पर तो मैंने ही मिलाया है ना। अगर मैं ना होता तो आप दोनों ने आसमानों पर ही मिलना था। अली की हाजिर जवाबी पर इसका मुंह खुले के खुला ही रह गया। जल्दी साइन कर दें, सुबह से अपने दोस्तों से नहीं मिला। अली ने कागज इसे दिया। तुमसे कोई नहीं जीत सकता, शाहरुख ने एतराफ़ किया और कागज अपनी साइन कर दिए। अली ने सुकून का सांस खारिज किया और कागज दाएं हाथ से लेते हुए बाएं हाथ की कोहनी इसके कंधे पर टिकाकर बोला। सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। इसने गाना अधूरा छोड़ा कर दरवाजे की तरफ इशारा किया, तो शाहरुख ने दरवाजे की तरफ देखा, जहां ढोल की ताप पर पूरा पलटन भंगड़े डालता हुआ आ रहा था। हमजा, हैदर और अरसलान भंगड़े डाल रहे थे। साथ में हन्नान को भी घसीट लिया था। उमर इन लोगों की वीडियो बना रहा था। अली भी भागकर इनके पास गया और भंगड़े डालने लगा। दुल्हन तो जाएगी दुल्हे राजा के साथ। शाहरुख हंसते हंसते रुकों में चला गया। गली से गुजरते लोग रुक रुक कर ये मंजर देख रहे थे। यहाँ क्या हो रहा है? किसी आदमी ने रुक कर उमर से पूछा। ससुराल वालों ने इसका रिश्ता कबूल कर लिया है। सिर्फ रिश्ता कबूल करने की ये खुशी में इतना धमाल? बारात लेकर जाएगा तो तब क्या करेगा? वो आदमी गिरते गिरते बचा था। अली की शादी है, आसान बात थोड़ी है, उमर ने हंसते हुए कहा था। अगले ही लम्हे अली ने भी इसे अपने साथ घसीट लिया। अब वो सब भंगड़े डाल रहे थे। सिर्फ अली के अंदर ये सलाहियत थी कि वो बेजान महफिल को भी कश्ती ज़फ़रान बना देता था। सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात।